इग्नो EPS 08 जो कि आपका सब्जेक्ट है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन ऑस्ट्रेलिया, और हिंदी में कहें तो ऑस्ट्रेलिया में सरकार और राजनीति। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको फ्री में डाउनलोड कैसे करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है, ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आपको बता दें, जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका मान लो कोई नोटिस आया है, कोई गाइडलाइन आई है, तो वो सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, आपके लिए काम आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। EPS 08 का यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओपन है, पिछले साल का पेपर है। जो ऊपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि क्वेश्चन पेपर ये आपको फ्री में डाउनलोड कैसे करने हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो पेज है आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देखना मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक, ठीक है, और उसके आगे मैं आपको इस पेज का लिंक दे दूंगी। आपको क्या करना है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते वक्त आपको यहाँ पर ये दिखेगा, देखो इग्नो EPS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के लिंक दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप इनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, मैं एक डाउनलोड करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो जून 2024 वाले आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको जो लिंक दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर है, और जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको 3 पार्ट दे रखे होंगे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही दिखेगा, भाग 1 दिख रहा है, ऐसे इंग्लिश में तुम्हें सेक्शन 1 दिखेगा, ठीक है। भाग 2 दिख रहा है, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सेक्शन 2 दिखेगा, और जब तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर देखो भाग 3 दिख रहा होगा, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको सेक्शन 3 दिखेगा। अब क्या होगा, इसमें 3 सेक्शन दे रखे होंगे तुम्हें, और क्या है जो भाग 1 है उसमें से तो तुम्हें 2 ही क्वेश्चन करने हैं, और दोनों क्वेश्चन 400-400 शब्दों के होने चाहिए। जो भाग 2 है उसमें से तुम्हें 4 क्वेश्चन करने हैं, और चारों क्वेश्चन 200-200 शब्द के होने चाहिए। जो भाग 3 है उसमें से तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों क्वेश्चन 100-100 नंबर के होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अभी मैं पहले तो क्वेश्चंस पढ़ के दिखाऊंगी, फिर मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे निकालने हैं। आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आंसर निकालने का जो आपका प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। अब देखो मेरी ऑडियंस ज्यादातर हिंदी मीडियम वाली है, तो मैं हिंदी मीडियम वाले कुछ क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जी आपका। तो क्या आया था पहला क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक प्रणाली की लोकतांत्रिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के विकास और बसाए जाने के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ऑस्ट्रेलिया में बहुसंस्कृतवाद की प्रकृति की एशियाई जनसंख्या के संदर्भ में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। फिर आपका जो पार्ट 2 था वो यहाँ से शुरू हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 5 था आपका ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान संविधान की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख राजनीतिक दलों की विचारधाराओं एवं नीतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया यूनियन औद्योगिक कानून को किस प्रकार प्रभावित करते संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों की प्रकृति और भूमिका का वर्णन कीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था वो यहाँ पर ये था ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका समकालीन भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के महत्व की व्याख्या कीजिए। फिर आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो था ऑस्ट्रेलियाई बहुसांस्कृतिक नीतियों का बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ऑस्ट्रेलिया में शांति आंदोलन और मानव अधिकारों को स्थित का विश्लेषण कीजिए। पार्ट 3 में आपके यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे थे। पहला दे रखा था निर्णय लेने में ऑस्ट्रेलियाई
निर्णय लेने में ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की भूमिका। नेक्स्ट था भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध पर पोखरण 2 का प्रभाव। नीचे था फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और लास्ट था आपका ऑस्ट्रेलिया में भूमि अधिकार आंदोलन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पढ़ के दिखा रखे थे जो कि मैंने आपको सारे पढ़ के दिखाए। अब मेन बात आती है कि भैया हम क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालेंगे आसानी से। तो आसानी से आंसर निकालने के लिए मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम ये फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, हमें इसका आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए आपको डायरेक्ट गूगल पर जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। देखिए दोस्तों, ये है चैट जीपीटी, ये एक एआई टूल है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है। आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, बोल के लिख सकते हैं, टाइप करके लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट खींच के आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे जो आपका वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जो मैंने वहाँ पर बताया था, वो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च का साइन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आंसर लिख के दे देगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। आप इस आंसर को यहाँ से डायरेक्ट पढ़कर याद करके जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर बता दूं, मान लो ये आंसर आपने पढ़ा, अब आपको ये या तो समझ नहीं आ रहा या फिर आपको याद नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि भैया जो आपने मुझे ऊपर आंसर दिया है इसको और आसान भाषा में लिख दो, ठीक है। और आपको कहना है कि मुझे ये याद करना है, तो पॉइंट्स में दो, एग्जांपल्स के साथ दो। जैसा आप लिखोगे ना वैसे ही इस आंसर को बना देगा। आपको इतनी आसान भाषा में समझाएगा ये कि आपको चुटकियों में ये समझ में आ जाएगा और आप इसको आसानी से याद कर पाओगे। और फिर आपके नंबर तो अच्छे आने ही हैं। तो बताना आपको ये बात अच्छी लगी या नहीं लगी इस जीपीटी की, जो कि आपको और आसान भाषा में आंसर करके भी दे देता है। मतलब अब आपको आंसर निकालने के लिए ना यहाँ वहाँ नहीं टटोलना, आपको गूगल पर सर्च नहीं करना, आपको यूट्यूब पर सर्च नहीं करना, आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पर जाना है, क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट तुम्हें आंसर देगा ये। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया कि आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये इनको पढ़ के दिखाया कुछ क्वेश्चंस, और इनके आंसर्स चैट जीपीटी के थ्रू कैसे निकालने हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर तुम्हारे इग्नू के एग्जाम चल रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताओ कि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो तुम्हारी आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज कैसे फिल होता है, क्योंकि मैंने काफी बच्चे ऐसे देखे जिनको फ्रंट पेज फिल नहीं करना आता, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है बाय मिस्टेक, और उसकी वजह से उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। दूसरी चीज, जो इग्नू की तरफ से गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो तुम्हें अपने पेपर्स के टाइम जरूर पढ़नी चाहिए। 2-3 मिनट लगते हैं पढ़ने में। क्यों भैया? भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल तुम एग्जाम सेंटर में जा रहे हो और तुम्हारे साथ कुछ भी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो अगर तुम्हें गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस पता है तो वो रिजोल्व हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम। तो तुम्हें गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए। और मैंने इन दोनों टॉपिक्स पर वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो तो तुम्हें जरूर देखनी है अगर तुम्हारे एग्जाम चल रहे तो। उनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ताकि तुम्हारी साइड से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और तुम्हें सारी चीजें पता हो, ठीक है, ताकि तुम्हारे साथ कोई गलत भी ना कर पाए। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में बिना भूले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को उससे ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हें फायदा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम सारे नोटिस तुम्हें भेजते रहते, बताते रहते कि भैया ये हो गया, ये हो गया, तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लो।